20 दिसंबर 2024 है। ये वो सियाह दिन है सरजमीन हुबली के लिए, हम तमाम मोमिनों के लिए। आज ही का वो दिन है जो हमारी बहरी देवरकौब की दरगाह और मस्जिद शहीद की गई थी। अफसोस होता है कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद हमारे आंखों के सामने शहीद की गई। इसके बावजूद भी 2 साल मुकम्मल हो चुके, अभी तक मस्जिद का तामीरी काम शुरू नहीं है। एक इटंगी तक मस्जिद को बनाने के लिए अभी तक खरीदी नहीं गई है। क्यों बहरी देवरकौब में और अफराद नहीं है? क्या यही लोग बहरी देवरकौब की मस्जिद चलाएंगे? क्या यही लोग मरते दम तक यही लोग काबिज रहेंगे? क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? अल्लाह और उसके रसूल के रिजा के लिए काम करें, ना कि सियासी किसी के फोर्स से करें। यहाँ पर सियासत हो रही है, वही तो हम जानना चाहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल सीएम इब्राहिम साहब आए थे, आप तमाम हजरात जानते हैं, 10 लाख का उन्होंने चेक दिया था। उस चेक का क्या हुआ? उन्होंने बनाया है पूछने के लिए तो हम पूछ रहे हैं। आर्टिकल 19A आर्टिकल 19B हमें ये इजाजत देता है कि हम ये सवाल पूछ सकते हैं। ये कानूनन हमारा हक है, हम पूछ रहे हैं। किसी को अगर गलत लगता है उसका जिम्मा मैं नहीं हूँ, लेकिन हमें आर्टिकल 19A आर्टिकल 19B इजाजत देता है सवाल पूछने की, हम पूछ रहे हैं। ये दरगाह का जो डेमोलिशन होकर 2 साल हुआ पूरा, अभी तक यहाँ पे कोई भी आदमी काम करने की वजह से आता ही नहीं। सिर्फ ये मैं मुतवली होना, मैं वाइस चेयरमैन होना, मैं सेक्रेटरी होना, इसी बात से जाते सब लोग। सलीम ब्याट साहब मुत्तली बने, एक जुम्मा नहीं देखते, उनको किस दिन भी हमें देखे से नहीं आए। सो रजा टेलर एंड फैब्रिक शॉप आपके लिए लाया है एक बेहतरीन बम्पर ऑफर। यहाँ पर आपको मिलेंगे बेहतरीन किस्म के कपड़े, वो भी सिलाई के साथ। आपकी पसंद के बेहतरीन कपड़े के साथ आप अपना जुब्बा और पायजामा सिलवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 999 रुपए में। जल्दी कीजिए, अपने मनपसंद कपड़े और सिलाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता करें जनाब रजा टेलर से। लोकेशन है मेट्रो प्लाजा कॉम्प्लेक्स, कस्बा पेट, मेन रोड, ओल्ड हुबली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज 20 दिसंबर 2024 है। ये वो सियाह दिन है सरजमीन हुबली के लिए, हम तमाम मोमिनों के लिए। आज ही का वो दिन है जो हमारी बहरी देवरकौब की दरगाह और मस्जिद शहीद की गई थी। आज पूरे 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इसके बावजूद भी मस्जिद का कोई काम, दरगाह का कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत से मोहल्ले के नौजवान हमसे सवाल पूछते हैं कि भैया मस्जिद का काम कब शुरू होगा? तकरीबन 2 साल होने आ रहे थे, आज तो पूरे 2 साल मुकम्मल भी हो गए। ये जो मस्जिद शहीद हुई 21 दिसंबर 2022 सुबह 6:17 को मस्जिद का जो शहीद का काम करना था वो शुरू हो चुका था। ये वो सियाह दिन है जो हम तमाम नौजवानों के दिलों को झिझोड़ता है। अफसोस होता है कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद हमारे आंखों के सामने शहीद की गई। इसके बावजूद भी 2 साल मुकम्मल हो चुके, अभी तक मस्जिद का तामीरी काम शुरू नहीं है। एक इटंगी तक मस्जिद को बनाने के लिए अभी तक खरीदी नहीं गई है। तो चंद सवालात हैं नौजवानों के, यहाँ के मोहल्ले के रहने वालों के। हम नहीं चाहते थे कि मीडिया में आए और लोगों को इसका तमाशा बनाए, हम नहीं चाहते थे। आज मीडिया में आने का एक मकसद है, क्योंकि जीबी नहीं बुलाई जाती, हम लोगों को कुछ बताया नहीं जाता, और जब इनको कॉल करें तो कॉल बैक भी नहीं आता। जो एडवाइजरी कमेटी अब बनाई गई है, मैं पहले बात तो उस एडवाइजरी कमेटी के तमाम अफराद को मुबारकबाद देता हूँ। हमें मंजूर है क्योंकि वक्फ बोर्ड के जरिए बनाई गई है, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि मस्जिद का काम कब शुरू होगा? क्यों अब तक रेगुलर कमेटी नहीं बनाई गई? इसके पीछे क्या मकसद है? और यही एडवाइजरी कमेटी क्यों बनाई गई? जो पिछले कमेटी के हजरात मेंबर थे, वही मेंबर्स को इस कमेटी में क्यों डाला गया? क्यों बहरी देवरकौब में और अफराद नहीं है? क्या यही लोग बहरी देवरकौब की मस्जिद चलाएंगे? क्या यही लोग मरते दम तक यही लोग काबिज रहेंगे? क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? तो हमारा यही इस एडवाइजरी कमेटी से मुतालबा है, या यूं कहूं दर्दमंदाना अपील है कि जल्द अज जल्द मस्जिद का तामीरी काम शुरू करें और हम जैसे नौजवानों को साथ लेकर करें। आप हजरात ताजिर हैं, आप बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन आपकी इन मसरूफियात में रहकर
मस्जिद का तामीरी काम जल्दी शुरू होना हमें नहीं लगता कि ये मुनासिब है। जैसे आप खुद जानते हैं कि 2 साल का अरसा बीत गया लेकिन मस्जिद का काम जारी नहीं है। तो हम आपसे जो नौजवानों के सवालात है, मैंने उनको बोला भाई आप लिख के चले जाओ, वरना ये लोग ये कहेंगे कि ये अपने जबानी बोल रहे हैं। तो मैं सवालात हैं चंद जो नौजवानों के, इस एडवाइजरी कमेटी को मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ और इनसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये इन सवालात के जवाब देंगे। जरिया आप सोशल मीडिया का बनाएं या मीडिया का बनाएं या जीबी बुलाकर भी हमें इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल ये है, मस्जिद बनाने में इतनी ताकीर क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, हमें यह जानना जरूरी है। और उसके बाद और किस वजह से जीबी नहीं बुलाई जाती। एडवाइजरी कमेटी बन गई, पहले जो एडवाइजरी कमेटी थी वो जीबी बुलाया करते थे, लेकिन ये जो एडवाइजरी कमेटी बनी है अभी तक जीबी नहीं बुलाई गई। तो ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है, और आखिर कमेटी कब तक बनेगी, जो रेगुलर कमेटी बनानी है कब तक बनेगी। वो रेगुलर कमेटी जो वक्फ बोर्ड के दायरे में बनती है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसका 100 रुपए का फॉर्म आता है, वो भरने के बाद ही वो उस मस्जिद का मेंबर बन सकता है, उसे वो राइट है कि वो सवाल पूछ सकता है। ये आखिर कब होगा। और रहा दूसरा, और ये लोग फंडिंग करते हैं, अगर ये लोग फंडिंग कर रहे हैं तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। हमारे सुनने में ये आया है कि इन्होंने कुछ पीछे की जगह खरीदी की, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, लेकिन इस खरीदी में इन्होंने जो पैसा दिया वो पैसा क्या हमारा जो अब तक का जो दरगाह और मस्जिद का जमा पूंजी उन्होंने दी है या फिर इन्होंने चंदा इकट्ठा करके दिया, ये हमें मालूम नहीं है। जमात के जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हजरात हैं उनको भी इसका इल्म नहीं है। हमने एक अफराद को पूछा तो उन्होंने बोला मुझे इसका इल्म ही नहीं है, बस 4-5 लोग यही डिसीजन ले रहे हैं, यही कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ 4-5 मेंबर ही लेके करना होता तो आप अपने किसी और घर का काम कर लेते भाई। मस्जिद में क्यों चार ही अफराद का क्यों डिसीजन चलेगा। कमेटी किस लिए बनाई जाती है, ताकि तमाम अफराद बैठ के उसमें डिसीजन लें, फिर तय करें कि हमें क्या करना है और नौजवानों को साथ लेकर चलें। ये नौजवानों के बगैर कर रहे हैं। खैर बहरहाल अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हमारा बस ये कहना है अल्लाह और उसके रसूल के रिजा के लिए काम करें, ना कि सियासी किसी के फोर्स से करें। यहाँ पर सियासत हो रही है। अगर दीनी जज्बा होता तो अब तक मस्जिद तामीर होकर रेडी होती थी। जिसका जगह लेना है वो भी मोमिन है, जिसके पास पैसा है वो भी मोमिन हजरात हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, अपनी लैंड होने के बावजूद भी इतनी ताकीर, ये किस वजह से। तो आपका आपसी मतभेद होगा, उसमें आप हमारी कौम को इतना ताखीर क्यों कर रहे हो मस्जिद के लिए। कई नौजवान यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ते, शांति निकेतन की मस्जिद को नमाज पढ़ने जाते हैं, आखिर क्यों। उन नमाजियों के सोचने वाला कौन है जो एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। क्या वो हजरात के घर यहीं पर है, इसी अतराफ है, नहीं है, इनके मकाम कहीं दूर दूर है। तो छोटे छोटे मसले अगर रहेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। आपको फोन लगाएंगे तो आप कॉल रिसीव नहीं करते। ऐसे मामला, ये सब परेशानियां जब नौजवानों को हमें आ रही थी तो हमने इंतजार किया, बहुत दिनों से इंतजार किया। एडवाइजरी कमेटी बनने के बाद भी इंतजार किया, वो लोग हमसे राब्ता नहीं किए। इसके वजह से हमें जबरदस्ती ये आज मीडिया को बाइट देना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ वही लोग हैं जो हमें मजबूर कर रहे हैं कि मीडिया में आकर बताने से। कई लोग ये कहते हैं मीडिया में क्यों जाते हो, उसमें क्यों जाते हो। ये जानने की नौबत आई क्यों आखिर। तो इसके जिम्मेदार कौन है, आप तमाम हजरात को इसका तय करना है कि इसके जिम्मेदार कौन है। क्यों अपोजिशन रहते बावजूद भी कमेटी वही बनाई जाती है। तो इतना मेरा आपसे मुतालबा है। और हुबली धारवाड़ की तमाम न्यूज़ चैनल देखने वाले की आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया, आपके जरिए उन तक बात पहुंचाने का ये जरिया था। तो मैं आपको भी शुक्रगुजार करता हूं। और हमारे नौजवान हैं, इनके भी कुछ सवालात हैं, आप इनके भी सवालात सुनेंगे तो बेहतर होगा। काफी सियासी लीडर यहाँ पे आए थे जी, फंड देकर भी गए जी, तो फंड का क्या है, वही तो हम जानना चाहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल सीएम इब्राहिम साहब आए थे, आप तमाम हजरात जानते हैं, 10 लाख का उन्होंने चेक दिया था, उस चेक का क्या हुआ। यही तो हम उनसे पूछना चाहते हैं। भाई आपको फंडिंग आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जमीर अहमद साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी वादा किया, वो हजरात देंगे, वो रेडी है देने के लिए, लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए ना। देने वाले रेडी हैं दिल खोलकर, लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए। आप कमेटी बनाकर रेडी हो जाएंगे तो वो देंगे। देने वाले रेडी हैं, लेने वाले रेडी नहीं है। लेने वाले नुक्स बना रहे हैं, मीटिंग्स को आते नहीं, जीबी बुलाई गए तो उसमें एब्सेंट रहते हैं। क्योंकि मैं भी एक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर था, जो पहली एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, मैं भी उसका मेंबर था। मैंने देखा है
मीटिंग्स को बुलाने के बावजूद भी नहीं आते थे, और उन्हीं हजरत को फिर मीटिंग का मेंबर बनाया जाता है। अब मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूं। कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है पेश आ रही है? पता नहीं, कमेटी बनाने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। चंद हजरात हैं, वो चाहते हैं कि वही कमेटी का हिस्सा रहें, इसीलिए दिक्कत आ रही है। हम चाहते हैं आप ही रहो, हमें कोई ऐतराज नहीं, ना आप हमारे दुश्मन हैं, ना आपसे हमारा कोई जाती कुछ मामला है, कुछ भी नहीं। आप ही बनना चाहते हो बनो, लेकिन शरीयत और वक्फ बोर्ड के कानून के तहत आप कमेटी बनाओ, हमें मंजूर है। आप ही बनना चाहते हो ना, तो 3 जुमा अनाउंस कराइए जैसे वक्फ बोर्ड के कानून बोलता है, जीबी बुलाइए, तय कीजिए कि हम ही हजरत मेंबर बनेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन आप ये क्यों नहीं करना चाहते? आप कहां से आया ये नंबर, ये हाँ यही कमेटी फाइनल, क्यों भाई? फिर वक्फ बोर्ड के कानून बनाए किस लिए है? फिर वक्फ बोर्ड के कानूनों को उठा के फेंक दीजिए, बोल दीजिए कि वक्फ बोर्ड का कानून नहीं चलता, फिर हम आपसे सवाल ही नहीं करेंगे, हम भी अपने कारोबार करते हुए निकल पड़ेंगे। हमें क्या जरूरत है? कानून बनाया है पूछने के लिए, तो हम पूछ रहे हैं। आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B हमें ये इजाजत देता है कि हम ये सवाल पूछ सकते हैं, ये कानूनन हमारा हक है, हम पूछ रहे हैं। किसी को अगर गलत लगता है उसका जिम्मा मैं नहीं हूं, लेकिन हमें आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B इजाजत देता है सवाल पूछने की, हम पूछ रहे हैं। आप हजरत से बात करने का ये बोले तो अभी हमारे मोहल्ले के दरगाह का जो डेमोलिशन होकर 2 साल हुआ पूरा, अभी तक यहाँ पे कोई भी आदमी काम करने की वजह से आता ही नहीं। सिर्फ ये मैं मुतवली होना, मैं वाइस चेयरमैन होना, मैं सेक्रेटरी होना, इसी बात से जाते सब लोग। कौन सा भी आदमी यहाँ अब तक काम करने के लिए आया सो मैं देखा नहीं। आए क्या भी कीट तक निकाल के रखे नहीं रखे, कचरा तक वहाँ का देखो, वहाँ का वहाँ से सब। इसकी इबादत करने वाले कौन? पूरा पूरे सब जने अपने अपने इसमें रहे बोले तो मोहल्ला संवारना कौन? नहीं होता है तो आना नहीं, कौन करना चाहता है उन्हें आगे करता ठहर के। अपने को नहीं, अब टाइम नहीं देने होता है हमारे मोहल्ले के बारे में बोले तो अपने घर में रहो साहब, अपने मोहल्ले का काम कर लो, दूसरे मोहल्ले से आपको हमारे मोहल्ले में क्यों सब कर दे। अब हमारे लोगों को पूरा दिक्कत होता है। अब यहाँ के पूरे लोगों को नमाज पढ़ने का प्रॉब्लम होता है। अभी 2 रमजान गुजरे हमारे, वहां पढ़ते नमाज ऊपर तरावी में, लोग नहीं आते, पूरे शांति निकेतन मस्जिद जाते हैं। अब ये सब भी देखने वाला कौन? बोलो, उनको उससे मतलब ही नहीं जे। अभी जो है मैं जो कमिटी है उनको इससे लेना देना चाहिए। कौन करे तो क्या, क्या करे तो क्या होने वाला है, हमारे को सब चलता नहीं। उनका क्या साहब, हमें खुद दे पाए बस, ये हिसाब से उन्होंने रहने वाले हैं। ये उरूस का मामला 2 साल हुआ, उरूस भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ कौन मेंबर में अभी नवेशी जो मुतली बने, उन्होंने भी एक जुम्मा इधर यहाँ देखते नहीं हमें मुतली को। क्या सलीम बैठ साहब मुतली बने, एक जुम्मा नहीं देखते उनको, किस दिन भी हमें देखे से नहीं यहाँ आए सो, नाम को मुतली बनाए उनको। अब यहाँ दरगाह 2 साल हुआ, अब उरूस भी नहीं है, टोटल उरूस नहीं है। लास्ट टाइम में वक्फ बोर्ड में जो शहीद हुए थे दरगाह, वो टाइम करना कर को तय करे सोता कहते, अभी तक उरूस का भी कुछ भी यहाँ ये नहीं है। इन्होंने ऐसा कर ले को जाने वाले, ये मालदार आदमी खाली मालदार के हिसाब से खाली अपना दवा दिखाने वाले हैं। यहाँ किसका भी नहीं चलता, खाली अपना चला ले को जाने वाले हैं।